भागवत में कथा आती है जड़ भरत की। हमारे जो भारत का नाम है वो भरत के नाम से पड़ा था। 3 भरत हुए थे हमारे देश में। एक दशरथ के पुत्र भरत, एक दुष्यंत के पुत्र भरत, और तीसरे जो भागवत जी में जड़ भरत। भरत जी बहुत अच्छे राजा हुए, और जब उन पे चौथापन आ गया तो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। एक बात बताऊं, जब आप पर चौथापन आ जाए ना तो जंगल में तपस्या करने के लिए निकल जाना। आप कहोगे महाराज जंगल तो अब है ही नहीं, कहां जाएंगे तपस्या करने। जंगल की तपस्या का मतलब यह है कि परिवार का मोह भुला करके, भले ही आप घर में रहो, परिवार में रहो, लेकिन परिवार का मोह भुला करके भगवान का भजन करना शुरू कर दो। वो ही सबसे बड़ा जंगल है। अन्यथा आप जंगल में भी चले जाएंगे फिर भी आपका मन शांत नहीं रहेगा। मन के मारे बन गए बन तज बस्ती माही, कह कबीर मन लालची ये कहूं टहनत नाही। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम सो मन ही करत फजीत। मन की गत है अटपटी, झटपट लखे न कोई, और जब मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। झटपट दर्शन होए। अगर आप मन में विचार कर लेंगे तो भगवान का दर्शन करना ज्यादा दूर नहीं है। आज भरत जी जंगल के लिए चले गए तपस्या करने के लिए। अच्छा एक बात और, आदमी को कभी कभी वैराग्य भी ऐसा होता है, भगवान का भजन करना भी बड़ा मुश्किल है। कोई कोई कहता है महाराज टीवी देखने को बोल दो, हम 3 घंटा नहीं 10 घंटा बैठ करके देख सकते हैं, लेकिन भगवान का भजन हो ही नहीं पाता, मन ही नहीं लगता। क्यों? आखिर मन क्यों नहीं लगता है भगवान के भजन में, मालूम है आपको? क्योंकि हम लोग कोई नियम नहीं बना पाते। अगर हम कोई नियम बना लेंगे तो भगवान के भजन में अपने आप ही मन लगने लगेगा। हम कोई नियम नहीं बना पाते, इसलिए भगवान के भजन में मन नहीं लगता। आप कहोगे महाराज नियम कैसा? जैसे आपने नियम बनाया सुबह ही सुबह उठ करके चाय पीना है, और एक दिन आपको चाय ना मिले तो सर में दर्द होने लगता है ना? ऐसे ही अगर आप भगवान का भजन करना शुरू कर दो, 2 महीना मन नहीं लगेगा, 4 महीना मन नहीं लगेगा, 6 महीना मन नहीं लगेगा, लेकिन जब एक दिन भगवान का भजन छूट जाए और फिर आपको अटपटा लगने लगे, आज मैंने भगवान का भजन नहीं किया, समझ लीजिए कि भगवान के भजन में मन लगना शुरू हो गया। जैसे हनुमान चालीसा कोई रोज पढ़ता है ना, 6 महीना तक पढ़ता है, अगर एक दिन हनुमान चालीसा छूट जाए तो उसको बार बार लगता है आज हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया मैंने। ऐसे ही भगवान के भजन में मन लगना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलो। आज भरत जी जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर जब तपस्या कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक हिरण का बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा है। ध्यान से सुनना। एक हिरण का बच्चा नदी में बहता हुआ जा रहा है। भरत जी को दया आ गई, और दया आना भी चाहिए। अगर कहीं जुर्म हो रहा है, अगर कहीं गलत हो रहा है तो दया दिखाना भी चाहिए। जब भरत जी ने वो बच्चे को, हिरण के बच्चे को निकाला, अपनी कुटिया में रखने लगे, उसको भोजन कराने लगे, उसको पानी पिलाने लगे। बच्चे से इतना मोह हो गया, आज भरत जी को लगता था कि मेरे बिना इसका है ही कौन। पता है एक बात,
हम लोग भी यही सोचते रहते हैं। ये जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें होती हैं ना, वो अपनी बहू को यही बोलती हैं, अगर मैं मर जाऊंगी तो पता नहीं घर कैसे चलेगा। हाँ, बूढ़े बूढ़े लोग बोलते हैं, अगर मैं मर जाऊंगा तो पता नहीं घर कैसे चलेगा। पता है, एक ट्रेन के नीचे कुत्ता चल रहा था। ट्रेन जब धीरे धीरे चली तो कुत्ता भी चलने लगा। तो कुत्ता को लगा कि इतनी भारी ट्रेन, इतनी बड़ी ट्रेन, और मैं चला रहा हूं, अगर मैं रुक गया तो ये ट्रेन रुक जाएगी। फिर जोर जोर से चलने लगा तो ट्रेन भी जोर जोर से चलने लगी। कुत्ता हाँफने लगा, अरे अब बहुत थक गया ट्रेन चलाते चलाते, बैठ जाता हूं थोड़ी देर। सज्जनों, कुत्ता बैठ गया, ट्रेन पार हो गई। तब कुत्ते का अहंकार टूटा, अरे मैं तो सोच रहा था ट्रेन मैं चला रहा हूं, लेकिन इस ट्रेन को तो चलाने वाला कोई और ही है। ऐसे ही ये हमारा घमंड है, हम सोचते हैं परिवार को मैं चला रहा हूं, घर को मैं चला रहा हूं, गृहस्थी को मैं चला रहा हूं, लेकिन जब हम लोग मर जाते हैं, परिवार वैसा का वैसा ही चलता रहता है, तब हमारा घमंड टूटता है। अरे मैं तो सोचता था परिवार मैं चला रहा हूं, लेकिन परिवार को तो चलाने वाला कोई और ही है, कोई और है। प्यार से बोलो, आज भरत जी को मोह हो गया। हिरण का बच्चा अगर दिखाई नहीं देता था, भरत जी चारों तरफ ढूंढते रहते थे, बच्चा कहां चला गया। जब बच्चा मिल जाता था तो आत्मा संतोष हो जाती थी। बच्चा तू कहीं चला मत जाना, नहीं तो मैं तेरे बिना मर जाऊंगा। एक दिन भरत जी के आश्रम में हिरणों का झुंड आया। हिरण के बच्चे ने देखा कि अरे बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज हिरण के बच्चे ने देखा, अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह दिखाई देते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। हिरण का बच्चा उस झुंड के साथ में चला गया, झुंड के साथ में चला गया। आज भरत जी को जब यह बात पता चली कि बच्चा चला गया, तो हिरण का बच्चा बोलते बोलते हाय बच्चा, हाय बच्चा, हाय बच्चा, बोलते बोलते भरत जी ने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अच्छा, ऐसा बताते हैं, अंते मति सा गति। आप अंत में जो सोचते हैं, हो सकता है अगला जन्म आपको उसी का मिले, अगला जन्म आपको उसी का मिलेगा। आज भरत जी को हिरण बनना पड़ा, लेकिन भरत जी को सब बात पता थी कि मैंने पिछले जन्म में हिरण के बच्चे से मोह कर लिया, इसीलिए मुझे हिरण बनना पड़ा है। इस बार मैं भगवान का भजन करूंगा। हिरण की योनि में आने के बाद भी भरत जी भजन करते रहते थे। एक दिन जंगल में आग लग गई, सारे हिरण वहां से छोड़ के भाग गए, लेकिन वो जो भरत जी हिरण बने थे वो नहीं भागे, वहीं उन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। प्यार से बोलो। और इस जन्म में भरत जी का जब तीसरा जन्म हुआ तो एक ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ, उनका नाम रखा गया भरत। जब नाम भरत रखा गया, एक बात और, यदि आप चाहें कितने भी बड़े ब्राह्मण हैं, आप चाहें कितने भी बड़े ज्ञानी हैं, यदि आपके मन में दया नहीं है तो वो सब बेकार है, सब बेकार। एक बार मुस्लिमों के एक गुरु थे, जामा मस्जिद पे बैठे हुए थे, बाबा फरीद, उनका नाम था बाबा फरीद, मुसलमानों के गुरु।
उनको बोलते हैं हाजी साहब, बैठे हुए थे मस्जिद के सामने। एक औरत पहुंची, बाबा आज मेरे बेटा का जन्मदिन है और जलेबी लेकर के आई हूं, आप खा लो ना। तो बाबा फरीद बोले, बेटी ये तूने क्या कर दिया, आज तो मेरा रोजा चल रहा है, अगर मैंने रोजा तोड़ दिया तो मेरा खुदा रूठ जाएगा। बेटी रोने लगी, बाबा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। अच्छा माँ रोई तो बच्चा भी रोने लगा जोर जोर से, और बाबा फरीद ने बच्चे को रोते रोते देखा तो माता के हाथ से जलेबी की पन्नी छीनी और जलेबी जोर जोर से खाने लगे। माता बोली, बाबा आपका खुदा रूठ जाएगा, आप जलेबी क्यों खा रहे हो? तो बाबा ने कहा, अरे बेटी मेरा खुदा रूठे तो रूठे, लेकिन तेरे बच्चे का दिल ना टूटे, तेरे बच्चे का दिल ना टूटे। प्यार से बोलो, मेरा कहने का मतलब यह है मेरे भाई बहन, यदि आपके अंदर दया नहीं है, कोई कहता है कि भगवान हमको याद नहीं करते, भगवान हमको याद ही नहीं करते, तो याद का उल्टा क्या होता है? बोलो ना, याद का उल्टा दया। जब आप ही किसी पर दया नहीं करोगे तो भगवान आपको क्यों याद करेंगे? भगवान आपको कभी याद नहीं करेंगे। और जब आप दूसरों पर दया करना शुरू कर दोगे तो भगवान भी आपके हमेशा नजदीक रहेंगे। कोई बोलता है ना, महाराज वो बुरा कर्म करता है फिर भी भगवान उसके साथ में अच्छा करता है, और हम अच्छा करते हैं फिर भी भगवान हमारे साथ में खराब क्यों करता है? तो मेरे भैया, उसका कोई पुराने जन्म का हिसाब किताब अच्छा चल रहा है, इसीलिए उसका जब तक समय अच्छा चल रहा होता है तभी तक वो ठीक है। अन्यथा जब समय खराब आता है तो बड़े बड़े राजा इस देश से धूल खाते हुए चले गए, जब समय खराब आता है तो। इसीलिए मेरा निवेदन यही है, कोई मांस खाते हैं, बकरे को ऐसे काट देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं, मुर्गा को ऐसे काट देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं। लेकिन मेरे भैया, कभी आप देखना, कभी अपने बच्चे की उंगली काट करके देखना, आपको मालूम पड़ेगा कितना दर्द होता है। जब आप मुर्गा और बकरे की गर्दन काटते हैं ना, तो वो भी श्राप देते होंगे कि जा अगले जन्म में भी जब तू निसंतान रहेगी। कोई औरत बांझ हो जाती है ना, किसी पिता के यहाँ बेटा नहीं होता है, तो समझ लेना पिछले जन्म में इसने जरूर गलत कर्म किए होंगे, क्योंकि वो उन जानवरों का श्राप लगता है। एक बात और, भगवान ने इस दुनिया में 3 सुअर बनाए, ध्यान से सुनना, भगवान ने इस दुनिया में 3 तरह के सुअर बनाए। पहला, जो जल की सफाई करे, जिसको हम बोलते हैं मछली, जो जल की सफाई करे उसको हम बोलते हैं मछली। दूसरा, जो कीट पतंगों की सफाई करे उसको हम बोलते हैं मुर्गा या मुर्गी। तीसरा, जो समाज की गंदगी सफाई करे उसको हम बोलते हैं सूकर। अच्छा एक बात और, जो इन तीनों को साफ कर जाए, इंसान तो ऐसा होता है जो इन तीनों को ही साफ कर जाता है, फिर उसको हम क्या बोलेंगे? प्यार से बोलो। लेकिन कभी भी आप हिंसा करें, कभी भी गलत कर्म करें, कभी भी उल्टा सीधा कर्म करने की याद आए आपको, तो भगवान से जरूर डरना, क्योंकि हर जगह आपकी रिश्वत चल सकती है, वहां आपकी रिश्वत काम नहीं आएगी, वहां तो केवल भगवान का भजन ही काम आएगा।
आज भरत जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता उनको पढ़ाने लगे, बेटा मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वहा। जड़ भरत जी ने सोचा कि अगर मैंने आज गायत्री मंत्र पढ़ लिया, कल को मेरे पिताजी कहेंगे सत्यनारायण की कथा पढ़ो, फिर कहेंगे यजमान के यहां शादी है, जाओ शादी कराने जाओ, फिर मेरा भगवान का भजन फिर छूट जाएगा। इसलिए मैं गायत्री मंत्र ही याद नहीं करूंगा, तो मुझे पढ़ने का झंझट ही नहीं होगा। पिताजी बोले, बेटा मंत्र पढ़ो, ओम भूर्भुवः स्वहा। जड़ भरत जी बोले, ओम भुवा भुवा भुवा। पिताजी को बड़ा गुस्सा आया, ऐसी मंत्र पढ़ते हैं, अरे संभल के बोलना, ओम भूर्भुवः स्वहा। जड़ भरत जी फिर बोले, ओम भुवा भुवा भुवा। पिताजी ने कहा, मैंने तो सोचा कि ये बहुत विद्वान निकलेगा, बहुत पढ़ा लिखा निकलेगा, लेकिन ये तो मूर्ख निकला। तभी से उनका नाम जड़ भरत रख दिया, जड़ भरत रख दिया। जड़ भरत भगवान का भजन करते रहते थे। जब भाइयों की शादी हो गई, जिनका ठीक है चिंता मत करो। आज जड़ भरत जी जब खेत को खोदना शुरू किए तो इतना खोदा कि एक साइड तो गड्ढा हो गया और एक साइड पूरा पर्वत बना दिया। शाम को भाई लौट करके आए, बोले क्यों रे खेत खुद गया? बोले हाँ भैया, जितना आपने बोला है उससे भी ज्यादा खोदा। बोले दिखा। जाकर के देखा तो माथे में हाथ ठोकने लगे, हे भगवान, मैंने तुझसे जोतने के लिए कहा था कि फावड़े से खेत जोत देना, तूने तो गड्ढा कर दिया एक जगह। क्योंकि जड़ भरत जी ने सोचा, अगर मैंने आज खेत जोत दिया तो मुझे हर समय फिर खेती में लगा देंगे ये लोग, फिर भगवान का भजन छूट जाएगा। आज जड़ भरत जी को मक्का के खेत में ले गए। सुन, तुझ पे खेत की जुताई नहीं होगी, मक्का का खेत जाकर के रखा। बोले कैसे रखाना है भैया? बोले जब चिड़िया आए तो ताली बजा करके उनको उड़ा देना। ठीक है। आज जड़ भरत जी खेत पर बैठ गए और जब चिड़िया दाना चुगने के लिए आई, जड़ भरत जी ने उड़ा दिया उनको और चिड़िया उड़ करके एक पेड़ पर बैठ गई और ची 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 जब करने लगी तो आज जड़ भरत जी को रोना आ गया। अरे ये चिड़िया मुझसे बोल रही हैं कि इसमें तुम्हारा क्या है? राम की चिड़िया, राम का खेत, इसलिए खाओ री चिड़ियों भर भर पेट, भर भर पेट खाओ। ये खेत भी राम का है, ये चिड़िया भी राम की है, तो मैं रोकने वाला कौन हूं? खूब खाओ। आज वो चिड़िया जब खेतों को खाने लगी, शाम को भाई लौट करके आए। जब शाम को भाई लौट करके आए तो जड़ भरत जी से पूछा, तूने चिड़िया नहीं रखाई? बोले मैंने सोचा राम जी का ही खेत है, राम जी की चिड़िया। भाई बोला, अगर हम जो ऐसे राम जी को देते रहे तो खुद क्या खाएंगे? जा घर से निकल जा। आज जड़ भरत जी के लिए घर से निकाल दिया। जड़ भरत जी ने कहा, यही तो मैं चाहता था, मुझे घर से निकाल दो, उसके बाद मैं भगवान का भजन करूंगा, आराम से स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन करूंगा। प्यार से बोलो, स्वतंत्र होकर के भगवान का भजन करूंगा। आज जड़ भरत जी जब रास्ते में जा रहे थे तो एक डाकुओं ने प्लान बनाया कि किसी की नर बलि चढ़ानी है काली माता के सामने। तो जिसकी बलि चढ़नी थी वो बलि तो भाग गया, रास्ते में और तो कोई नहीं मिला। जड़ भरत जी को पकड़ लाए, बोले ये मोटा ताजा बढ़िया, ये बढ़िया मोटा ताजा है, इसकी बलि चढ़ाएंगे। जड़ भरत जी को पकड़ लाए, डाकुओं का सरदार आया, बोले ये बलि कहां से मिल गई तुम्हें?
ये तो बहुत सुंदर है, काली माता प्रसन्न हो जाएंगी। जड़ भरत जी से पूछा तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? जड़ भरत जी बोले हाँ, क्या इच्छा है? जड़ भरत जी बोले मुझे भूख लगी है बहुत जोर की। डाकुओं के सरदार बोले तुम्हें पता है तुम्हारी बलि दी जाएगी? बोले हाँ। बोले फिर भी भूख लगी है? बोले हाँ। मैंने सुना है कि मरने वाले को भूख नहीं लगती, ये कैसी बलि है? उसके लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन मंगाए गए। जड़ भरत जी ने बहुत खाए और खाने के बाद उनका सर जब आगे रखा, डाकू के सरदार ने तलवार निकाली और जैसे ही तलवार मारने को हुए तो काली माता के आंखों से आंसू आ गए। अगर ये मेरा भक्त मारा गया तो संसार में मेरा नाम खराब हो जाएगा, काली माता का नाम खराब हो जाएगा कि ये कैसी माता है जिसने अपने पुत्र को ही मरवा दिया। और काली माता स्वयं प्रकट हुई और डाकुओं का वहीं पे संहार कर दिया, संहार कर दिया। आज जड़ भरत जी ने माता को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जड़ भरत जी जब वहां से चल दिए तो उसी नगर का एक राजा था रहुगण। राजा जब आ रहा था पालकी में चढ़ के, पहले पालकी चलती थी, हाँ, अब आज की माताएं क्या जाने क्या होता था। पालकी 4 कहार लेकर के चलते थे। एक कहार को बुखार आ गया, राजा से कहा सुनो ना, मुझे बुखार आ गया है राजन, कोई दूसरा कहार बुला लो ना। राजा ने कहा पूरी प्रजा मेरी है, किसी को बुला लाओ। और तो कोई नहीं मिला, जड़ भरत जी उनके लिए मिल गए और जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए। जड़ भरत जी जब पालकी में लग गए, अच्छा जड़ भरत जी का एक नियम था, जब कहीं पैर के नीचे ना आ जाए, कहीं कोई जीव हत्या ना हो जाए हमसे। और सज्जनों वो तो पालकी लेकर के चल रहे थे, रास्ते में एक चींटी आ गई तो उछल पड़े। अब आप ये बताओ जो कहार पालकी लेके चल रहा है अगर वो उछले तो जो अंदर बैठा है उसकी क्या हालत होगी? उसका सर ऊपर लगा। उसने कहा संभल के नहीं बैठोगे, संभल के नहीं चलोगे, संभल के चलो नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर दोबारा चलने लगे, फिर चींटी आ गई, जड़ भरत जी फिर उछल पड़े। आज राजा ने तलवार निकाली, देखने में तो बहुत मोटा ताजा लगता है, मैं तुझे मार दूंगा। लेकिन जब वो रहुगढ़ बाहर निकल के आया और जड़ भरत जी के कंधे पर जब जनेऊ देखा तो रहुगढ़ ने चरणों को पकड़ लिया। आप तो ब्राह्मण हैं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैंने ब्राह्मण को कहार रख लिया, मुझे माफ कर देना। लेकिन आप कौन हैं, अपना परिचय दो। तो जड़ भरत बोले राजन तुमने कहा कि देखने में तो बड़ा मोटा ताजा लगता है, तो ये मोटा ताजा मैं नहीं हूं, ये तो मेरा शरीर है। शरीर मोटा भी होता है, पतला भी होता है। और तुमने कहा कि मुझे मार दोगे, तो राजन मेरे इस शरीर को मार सकते हो, मुझे नहीं मार सकते क्योंकि आत्मा तो अमर होगी। राजा ने सोचा ये कोई बहुत बड़ा विद्वान है, चरणों को पकड़ लिया। महाराज आप मुझे बताइए आप कौन हैं? तो जड़ भरत जी बोले अरे राजन मेरा नाम जड़ भरत है और तू जो राजा बना बैठा है, आज से 2 जन्म पहले की याद कर, तू हिरण का बच्चा था और मैं भरत था। मैंने तुझे अपने कंधे पर लादा था, तुझे बाहर निकाला था। आज तू मेरे कंधे पर बैठ करके राजा बन गया और मैंने तेरी संगति प्राप्त की तो मैं राजा से हिरण बन गया था। मैं हिरण बन गया, दूसरे जन्म में जब मैंने भगवान का भजन किया तब जाकर के आज मैं जड़ भरत हुआ हूं। इसीलिए मेरे बंधुओं संगत का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
संगत हमेशा अच्छी करना चाहिए, गलत संगति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। एक बार एक राजा जंगल में जा रहा था, एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ था। तोता चिल्लाने लगा, डाकुओं का सरदार जल्दी निकल के आओ, राजा आ गया, लूट लो, जल्दी से लूटो, इसके पास बहुत सोना है। डाकू निकल के आए, राजा को लूट लिया। राजा उसको गाली देने लगा, कैसा तोता था, मुझे लुटवा दिया इसे। आगे आश्रम में गया तो उस आश्रम में एक तोता और बैठा हुआ था। तोता ने कहा, राजन आइए आश्रम में, आपका स्वागत है, ठंडा ठंडा जल पीजिए, यहाँ जल रखा है और अभी महात्मा के प्रवचन होने वाले हैं, प्रवचन सुन के यहाँ से जाना। राजा महात्मा के पास गया, महात्मन एक तोता मुझे रास्ते में मिला जिसने मुझे लुटवा दिया और आपके यहाँ कितना सुंदर तोता है, देखो ये सबका स्वागत करता है। तो तोता आकर के कंधे पर बैठ गया, बोले राजा आप उस तोता को गाली मत दो, उस तोता को गाली मत दो। राजा ने कहा क्यों? बोले वो तोता और कोई नहीं है, मेरा सगा भाई है, बस हम दोनों में ये अंतर है, संगत का फर्क पड़ गया। वो डाकुओं की संगत में रहने लगा तो डाकुओं की भाषा बोलने लगा, मैं साधुओं की संगत में रहने लगा तो साधु की भाषा बोलने लगा। आप जैसी संगति में रहोगे वैसी संगति आपको मिल जाएगी। आज जड़ भरत जी ने कहा, तूने मेरी संगति प्राप्त की तो तू राजा बन गया, मैंने तेरी संगति प्राप्त की तो मुझे हिरण का बच्चा बनना पड़ा। प्यार से बोलो, हिरण का बच्चा बनना पड़ा। आज सज्जनों, हाँ, रघुगण ने फिर एक प्रश्न किया, आप कहते हो आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, एक चूल्हे पर बर्तन चढ़ा दिया जाए, उसमें दूध डाल दिया जाए, उसमें चावल डाल दिया जाए, नीचे से आग जला दी जाए, तो महात्मा पहले क्या गर्म होगा? जड़ भरत जी बोले पहले तो वो पतीला गर्म होगा, बोले उसके बाद दूध गर्म होगा, उसके बाद चावल गर्म होंगे, बोले उसके बाद चावल का जो अंदर का कण होगा वो भी गर्म हो जाएगा, उबल जाएगा, खीर बन जाएगी। तो जड़ भरत जी बोले एक बात बताओ राजन। रघुगण बोला एक बात बताइए महाराज, जब चावल के अंदर का कण भी गल सकता है तो हमारी आत्मा को कष्ट क्यों नहीं मिलेगा? जड़ भरत जी बोले तुमने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया, लेकिन मूर्खों वाला प्रश्न किया। मान लीजिए एक बर्तन रख दिया चूल्हे पर, उसमें दूध डाल दिया और दूध डालने के बाद चावल की जगह पर अगर उसमें पत्थर डाल दिया जाए तो पत्थर क्या कभी गलेगा? बोले पत्थर कभी नहीं गलेगा। तो ऐसे ही जो हमारी आत्मा है वो ऐसी है, ना इसको तलवार काट सकती है, ना आग जला सकती है, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए राजन तुम हमें